फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। बाजार में तो हमें आज के दिन रिकवरी होते हुए दिखलाई दी थोड़ी मोड़ी, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में भी हमें एक अच्छी खासी रिकवरी, एक अच्छी खासी मूवमेंट होते हुए दिखलाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, अभी इसमें हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसको अवॉइड करना ही सही होगा। और जो लोग जीटीएल इंफ्रा में ऊपरी लेवल पे जाकर फंस चुके हैं, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उन्हें अभी स्टॉक में पोजीशन बनाए रखना चाहिए या फिर सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों जीटीएल इंफ्रा को लेकर जो जो अपडेट, जो जो न्यूज सामने निकल कर आई है, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.70 में, हाई बनाया इसने ₹1.75 का, लो बनाया इसने ₹1.65 का। और अभी आप फिलहाल देख ही पा रहे हो दोस्तों इसका लाइव ट्रेडिंग प्राइस। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक में हमें कुछ खास हलचल होते हुए नहीं दिखलाई दी है। 3 तारीख को इसका जो प्राइस था, दैट मीन्स ₹1.75 का, आज का दिन भी वही लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में हमें कुछ भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही। ये स्टॉक जो है वो एक ही रेंज में घूम फिर किए जा रहा है। वहीं अगर एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, एक महीने में इसमें हमें नेगेटिव रिटर्न दिखलाई दे रही है। एक महीने में ये क्लोज टू 10-11% तक हमें टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स के मन में ये स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये तो एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक में क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत ज्यादा होता है और मेजोरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक को ही ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास जो फंड होता है वो कम होता है और वो लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो, और जिस स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करें वो स्टॉक का भी एक प्राइस कम हो। तो इसी वजह से पेनी स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान ज्यादा रहता है। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम कंडीशन हमें दिखलाई दे रही है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टर्स का रुझान है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी हायर लेवल पर खरीद कर फंस चुके हैं। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है आज के दिन, अगर आप उसे देखोगे तो जो टोटल वॉल्यूम जो निकल कर सामने आ रहा है वो है 3,78,66,618 की। और जो क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 2,56,65,037 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 78.38% का निकल कर आ रहा है। तो डिलीवरी का परसेंट में हमें अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक अच्छी खासी डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आ रहा है। दैट मींस नो डाउट इन्वेस्टर्स तो इसमें आ रहे हैं, प्लस जो इन्वेस्टर्स है वो इसे बाई करके ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बेसिस से या फिर शॉर्ट टर्म के बेसिस से। क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज देख के हम समझ पाते हैं कि इन्वेस्टर जो ये स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो इंट्राडे में ट्रेड करके निकल जा रहे हैं, या फिर इसे डिलीवरी बेसिस में उठाकर ऐड किए जा रहे हैं फ्यूचर के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो जीटीएल में हमें कुछ दिनों से जो ये जो डिलीवरी का परसेंटेज हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई दे रही है, और इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक में हमें बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप इस सेक्शन को देखोगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर। जो सेल ऑर्डर आपको दिखलाई दे रहा है वो क्लोज टू 1,80,00,000 के करीब है, और जो बाई ऑर्डर आपको दिखलाई दे रहा है वो क्लोज टू 7 करोड़ का है। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से इन्वेस्टर्स अभी ये स्टॉक को खरीदने के लिए लाइन लगा के बैठे हुए हैं। जो भी प्राइस में ये अभी ट्रेड कर रहा है, ₹1.65 में, ₹1.70 में, वो करंट प्राइस से इन्वेस्टर इसे खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं, ताकि इस लेवल से वो लोग इस स्टॉक को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उन्हें ऐसा लगता है कि जीटीएल में कुछ तेजी बहुत जल्द उन्हें बनते हुए दिखलाई देगी। तो क्या अभी हम इस लेवल पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसे अवॉइड करना ही सही होगा, जानेंगे इसे भी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 88% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 12% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखलाई दे रही है जीटीएल का, और स्टॉक के प्रति इन्वेस्टर्स का रुझान धीरे धीरे करके आ रहा है। धीरे धीरे करके इन्वेस्टर इसे बाई कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले इस आर्टिकल को देख लो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज टू विटनेस हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब इस आर्टिकल का ये कहना है कि जो टैरिफ प्लान है वो कंटिन्यूअसली हाइक हो रही है, और डेटा यूजेस भी हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है उसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखलाई देगी। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का डेट बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, और एजीआर का वर्डिक अभी भी पेंडिंग है, और इस वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री सही से परफॉर्म भी नहीं करी, क्योंकि उसका डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। और पैंडेमिक आने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेक्टर में हमें हैम्पर होते हुए दिखलाई दी। लेकिन वहीं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमें एक अच्छी खासी बूम, एक अच्छी खासी जंप होते हुए दिखलाई दे रही है। पैंडेमिक देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हुआ है,
और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखलाई दे रही है पैंडेमिक आने के बाद। और सेक्टर में इतना सारा कर्ज है और सेक्टर में बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है, तो इस वजह से जो टैरिफ प्लान है उसमें इन फ्यूचर हमें हाइक होते हुए दिखलाई देगी, और जिस वजह से जो इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है वो 6 to 8% हमें बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। और जो सब्सक्राइबर है वो 4G नेटवर्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि 4G में अच्छा स्पीड भी पाया जाता है और लोगों को स्पीड का भी दरकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी घर से हो रही है, जूम, स्काइप, ये सारे चीज़ों के माध्यम से जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज भी अभी फिलहाल चल रही है। तो ये जो सारे शिफ्ट हुई है 4G नेटवर्क के ऊपर, तो इससे क्या हुआ है, इससे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और जो वायरलेस डेटा यूजेज है वो ऑन एन एवरेज 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ता हुआ भी दिखलाई दे रहा है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा बूम हमें आता हुआ दिखलाई दे रहा है, और इन फ्यूचर 5G आने के बाद ये जो बूम है इसी तरह हमें जारी रहते हुए दिखलाई देगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जाने वाला है नहीं, ये चीज़ों को हमें आदत बनाना पड़ेगा। और जिस तरह से लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार जो हैबिट बन जाता है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से अभी लोगों का हैबिट बन चुका है डेटा कंज्यूम करने का, 4G का स्पीड भी देखा है तो बहुत सारे लोगों को कम पड़ता है, और 5G आने के बाद तो दोस्तों पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, और जो डेटा यूजेज है वो हमें और भी अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखलाई देगी। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो नए नए टावर भी सेटअप करना पड़ेगा, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टावर बेस्ड कंपनी है, वो टावर भी प्रोवाइड करती है, और ऐसे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जिससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करती है। सारे कंपनी से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा टाई अप भी है। और एक सबसे अच्छी बात जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए निकल कर आ रही है वो ये रहा कि डॉट में रिटर्न टेलकोस 23,000 करोड़ बैंक गारंटीज। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, टेलीकॉम ऑपरेटर ने डॉट को 23,000 करोड़ रुपीस का बैंक गारंटी दिया था। तो अब क्या बात चल रही है कि ये जो बैंक गारंटी है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वापस कर दी जाए, क्योंकि क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ऐसे ही बहुत ज्यादा डेट बर्डन है। तो अगर ये अमाउंट जो वापस कर दी जाएगी तो इससे क्या होगा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो डेट बर्डन है वो कमता हुआ दिखलाई देगा, और टेलीकॉम ऑपरेटर सही से ऑपरेट कर पाए। क्योंकि अभी अगर टेलीकॉम ऑपरेटर सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में 5G आने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि 5G जो है वो जल्द से जल्द आ जाए, और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ अच्छी स्टेटमेंट आएगी 5G के रिलेटेड। तो ये सारे अपडेट्स निकल कर आ रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री से। अब जो मैंने आपको पहलू बताया है ये एक पहलू रहा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना सारा अच्छा न्यूज है, फिर भी जीटीएल जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी सही से प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी दिन पर दिन लॉस ही खाए जा रही है, कुछ भी कंपनी में ग्रोथ नहीं। हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही फैक्ट है, कंपनी में कोई भी हमें ग्रोथ होते हुए नहीं दिखलाई दे रही, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रीढ़ का हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि जब 2G स्कैम हुआ था तो उससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, और एयरसेल का जो फेलियर है उससे भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि एयरसेल और जीटीएल का केस अभी भी ट्राइब्यूनल कोर्ट में चल रहा है, अभी भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। तो ये सारे फैक्टर की वजह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक संभल नहीं पाई है। अभी भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है सही बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही मत समझ कंपनी जब बैंकरप्ट हो जाएगी तो कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, आपने जो शेयर खरीद के रखा उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा है, और अगर कंपनी इन केस बैंकरप्ट होती भी है, दिवालिया उसका निकल भी जाता है, तो कोई भी ऑपरेटर्स इसको खरीदने के लिए लाइन पर लगे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि दिवालिया हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। और अगर आप चाह रहे हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का, तो मेरी राय यही रहेगी कि ये समय सही है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप इस लेवल पे भी खरीद कर रखते हो तो नो डाउट दोस्तों, यहाँ से आपको ₹1.90 से ₹2 के लेवल में ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखलाई देगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही रिस्की स्टॉक है, ह्यूज क्वांटिटी में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे जो लोग बोलते हैं मैंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा हुआ, नहीं, ऐसा ऐसा गलती आप बिल्कुल ही ना करें दोस्तों। 5,000, 6,000 छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि अगर इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे तो आपको एक छोटी मोटी प्रॉफिट भी हो जाए, और आपको अगर लॉस भी हो तो ज्यादा लॉस ना हो, आपको कम से कम लॉस हो। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद ही जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अपना निवेश करने का डिसीजन ले लें। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।